अमेरिका में फिर एक बार रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही दुनिया में सब कुछ बदल जाने की उम्मीद के बीच वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नया खेल शुरू हो चुका है। समीकरण फिर बदल रहे हैं, शतरंज का खेल फिर शुरू हो रहा है। दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर खेल की एक नई शुरुआत हो रही है। ट्रंप रूस यूक्रेन या दुनिया में होने वाले किसी भी तनाव के लिए कहते आए हैं कि वो होते तो युद्ध की स्थिति ही नहीं बनती। ट्रंप आज भी यही कह रहे थे। Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled, and it would have never happened. It would have never, ever happened if I was there. I used to talk to Putin about it. I've said it very openly. I talked to him about it. It was the apple of his eye. I said, don't do it, Vladimir. Don't do it, Vladimir. ट्रंप ये बार-बार कहते आए हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ वो कभी नहीं होता। उन्होंने खुद अपने कार्यकाल के दौरान पुतिन से बात भी की थी। अब ट्रंप के इस रुख से सबसे ज्यादा पुतिन खुश हैं। पुतिन इस नई शुरुआत के लिए बेसब्र हो रहे हैं। जब बाइडेन प्रशासन के दौरान पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई, रूस चीन को एक तरफ और अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ एक तरफ खड़ा था, तब अमेरिका में सरकार बदलने के साथ ही मानो सब कुछ बदल गया। रूस और चीन का प्रतिनिधि मंडल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा और उधर पुतिन ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी। ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही रूस से अमेरिका बधाई पहुंच रही है। रूस चीन को शपथ का न्योता भेजकर ट्रंप ने शतरंज का पहला दांव खेला था और उधर पुतिन ने नई शुरुआत के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप को न सिर्फ बधाई दी पर एक खास मैसेज भी दिया। Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. पुतिन ने अपने बयान में कहा कि चुनाव से पहले का समय ट्रंप के लिए हर तरह से मुश्किल भरा था। वो और उनके परिवार के सदस्य लगातार गंभीर दबाव में थे, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जीत का साहस दिखाया, जीत हासिल की। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उनकी टीम के सदस्यों के बयान को देखते हैं, जिसमें उन्होंने रूस के साथ सीधे संपर्क बहाल करने की इच्छा जताई है, जिसे हमने नहीं बल्कि पूर्व सरकार ने बाधित किया था। हम तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में उनका बयान भी सुनते हैं। हम निश्चित रूप से ट्रंप के इस बयान का स्वागत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने पर बधाई देते हैं। पुतिन का ये बयान बता रहा है कि वो एक नई शुरुआत के लिए, नई पहल के लिए तैयार है। लेकिन आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ट्रंप भी इस स्वागत को उसी तरीके से देखेंगे जैसा ये नजर आ रहा है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।